हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों की खोलने की घोषणा की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है, तो राजस्थान के बारे में आपको बता दें और राजस्थान से जितने भी करंट अफेयर्स बनते थे सारे रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी होगी जयपुर और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। कालराज मिश्र। अब बात करें राजस्थान से करंट अफेयर्स जितने भी बनते थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान जो है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया था। ये क्यों नियुक्त किया गया था? तो स्वास्थ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त की गई थी राजस्थान में। वहीं पे राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था ई पास जारी करने के लिए। राजस्थान में ही स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया था स्टूडेंट के लिए। वहीं पे राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया था जो कि डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्ट कर सके, तो ये याद रखेंगे। वहीं पे हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपको याद रखना है इंद्रजीत मोहन। क्या नाम है? इंद्रजीत मोहन। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का न्यू बिल्डिंग का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट की जो न्यू बिल्डिंग है वो भारत की सहायता से बनाई गई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब बात करेंगे हम लोग मॉरिशस की। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। और प्रेजेंट टाइम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। और मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशियाई रुपया। नेक्स्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा तो जरूर लाइक करेंगे। हाल ही में किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक में mPay.me लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मूवीक्विक के द्वारा पर्सनल UPI पेमेंट लिंक mPay.me लॉन्च किया गया है। इस लिंक के तहत आप पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करें हम लोग मूवीक्विक की। यह पेमेंट लिंक जारी की गई है मूवीक्विक के द्वारा। तो मूवीक्विक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 2009 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मूवीक्विक का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? बिपिन प्रीत सिंह मूवीक्विक के CEO हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वर्ल्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में अवनी जोशी जो भारतीय मूल की लेखिका हैं उनका उपन्यास का नाम याद रखेंगे वर्ल्ड शुगर, इनको बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अवनी जोशी। और ये इनका नाम याद रखेंगे और इनका उपन्यास का नाम याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट होगा। 5 है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभी हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनिल मुरली यह एक मलयालम अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो चुका है।
इनके कैरियर की बात करें तो 1993 में इनके कैरियर की शुरुआत हुई थी और टोटल इन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्म के जगत में 200 से अधिक फिल्मों में अपना अभिनय किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग हार्दिक सतीश चंद्र शाह की। तो ये 2010 के आईएएस बैच अधिकारी हैं और इनकी बात करें तो यह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के उप सचिव के पद पर सेवारत थे और पिछले कुछ साल पीएमओ में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो ये इनकी हिस्ट्री है, तो आप याद रखेंगे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 7 है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग कर्नाटक की। तो कर्नाटक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे रिवीजन करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को, आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम लोग कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी होगी बैंगलोर। कहाँ होगी? बैंगलोर। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदुरप्पा। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। तो चलिए करंट अफेयर रिवीजन करते हैं कर्नाटक से। तो अभी यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया था गेट सेट गो, इसकी शुरुआत की गई थी। कंपटीशन कोचिंग है, एग्जाम के लिए इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। वहीं पे ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी कोविड-19 राहत फंड में जो भी इकट्ठा पैसे होंगे उसके लिए। वहीं पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो आपको कर्नाटक में बनाया जा रहा। वहीं पे बात करें तो कोरोना वॉच ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो ये सारे करंट अफेयर आपको याद रखेंगे। बात करेंगे हम लोग कर्नाटक की। चलिए बांध कौन कौन सा है? तो यहाँ पे है अलमाटी बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध। ये कौन सी नदी पे? ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस में आते भी हैं। तो ये कृष्णा नदी पे है। और एक बांध है कृष्णा सागर बांध। ये कौन सी नदी पे है? तो ये कृष्णा सागर जो है ये है कावेरी नदी पे। वहीं पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये इतने सारे पॉइंट्स कर्नाटक से आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके ही जाएंगे और आपको आई होप मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और सुबह की डेली मॉर्निंग आपको ये वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो डेली कंटिन्यू आप देख सकते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेजपा का निधन हुआ। वे किस राज्य के थे? अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार नाम क्या है? सोनम शेरिंग लेप्चा। नाम इंपॉर्टेंट होगा, नाम याद रखेंगे। और यह वेस्ट बंगाल के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोनम शेरिंग लेप्चा जिनका निधन हो चुका है और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। अब वहीं पे बात करें हम लोग इनके कैरियर की, तो संगीत के लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। तो ये इनका कैरियर था। 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था संगीत को लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अब ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और प्रेजेंट टाइम में कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। अब बात करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल से करंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो साधना ऐप अभी लॉन्च की गई थी यहाँ पे कोविड-19 मरीजों को खोजने के लिए, ट्रैक करने के लिए। वहीं पे पार्क की बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क और वुक्सा नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क जो है क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में, ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने
संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में रजत भाटिया ऑलराउंडर खिलाड़ी संन्यास की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग रजत भाटिया की, इनके करियर की बात करें तो इन्होंने 1999 और 2000 में तमिलनाडु से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इन्होंने अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेले, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा 8 सफल लैंडिंग के बाद किस परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की गई है? नासा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यह घोषणा नासा के द्वारा की गई है, तो नासा के बारे में बात करेंगे। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना, नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीजापुर नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में पहले नंबर पे है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीजापुर है छत्तीसगढ़ का जिला, तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग दिल्ली की, तो दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। क्या खोला गया है? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में। और अभी हाल ही में ईवी चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया था, जो कि भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा था, ये भी दिल्ली में होगा, खुला गया है। ठीक है, ईवी चार्जिंग प्लाजा। वहीं पे अभी हाल ही में यहाँ पे दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है, और दिल्ली में ही सुगंधित तंबाकू पे बैन लगा दिया गया है। तो आपको दिल्ली से रिलेटेड इतने सारे करेंट अफेयर्स याद रखना होगा। और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम कहाँ 12 अमृत फार्मेसिया की स्थापना की गई है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसिया की स्थापना की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये 12 अमृत फार्मेसिया क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो इसके तहत अमृतिया फार्मेसिया के तहत जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि कम रेट पे अवेलेबल होगा, और इसे खोला गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये सिंगापुर में बने हैं। सिंगापुर की बात करें तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी होगी, और यहाँ की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? शिल्पन रामनाथन। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लोंग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल होगा, तो लाइक करते जाएंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।